हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हो कि अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली अभी मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को चेहरे से देखने से ही पता चल रहा होगा, है ना, कि कुछ मतलब अलग खुशियां हैं। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, लमसम मुझे लगता है कि आज मंगलवार है और दिन के लमसम 9 बज चुके। तो आप सभी लोग को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशी मतलब आई है सामने, जो कि जितना मैं आप लोगों से तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। क्योंकि एक्चुअली सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि विष्णु भाई कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, है ना। तो फाइनली ये क्लियर हो गया है और आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि विष्णु भाई की जमानत के लिए यानी कि कितनी बार ट्राई किया गया, है ना, और कितनी बार उनकी बेल के लिए कागज पत्र सबमिट किए गए, लेकिन हर बार क्या हुआ, सब कुछ फ्लॉप हो गया और सभी लोग हताश निराश हो गए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग को सब कुछ पता है कि अगर इंसान गलती नहीं किया रहता ना मेरे भाई, हाँ ये मैं मानता हूं कि आदमी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों को झेलना जरूर पड़ जाता है। क्योंकि अगर कोई भी रहेगा, अगर ऐसी इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी तो मेरे भाई दिक्कत परेशानियां तो झेलना पड़ जाएगा। और अगर हकीकत केस मिल गया तो आदमी को जो गवर्नमेंट की रूल है, जो हमारे मतलब भारत का रूल है, रूल के हिसाब से यानी कि आपको जितने दिन की सजाएं भी दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप गलती नहीं किए हैं तो कुछ दिन के लिए आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आपको सजा नहीं हो सकती, है ना। तो कहीं न कहीं बहुत जल्द विष्णु भाई आप लोग के बीच में आने वाले हैं। और हमारे जितनी ऑडियंस है सभी लोग यही कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया क्या विष्णु भैया वास्तव में उनकी जमानत होगी या नहीं होगी, है ना। तो अभी मैं आप लोगों से बता दूं, आप लोग दिल थाम के बैठिए। और जो लोग भी हमारी ऑडियंस अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत जल्द विष्णु भाई छूट के आने वाले हैं। और जैसे वो विष्णु भाई छूट के आएंगे ना मेरे भाई, तो एक बहुत बड़ी मीटअप रखी जाएगी, है ना। क्योंकि एक्चुअली आप लोग देखे होंगे कि ये मनीष कश्यप, जो कि एक मतलब बहुत बड़ी रिपोर्टर हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बिहार के। और उनको आप लोग जानते हैं कि वो डायरेक्टली किसी भी दफ्तर में डायरेक्टली घुस करके और रिपोर्टिंग करना चालू कर देते हैं, है ना। तो क्योंकि मेरे भाई वो सत्य हैं, है ना, जो सही होता है वही बोलते हैं, चाहे आसमान फट जाए चाहे जमीन फट जाए, है ना। आप लोग देखे होंगे कि उनके ऊपर क्या एनएसए लग गया था, है ना। तो कहीं न कहीं देखिए, हमको लगता है 8-9 महीने के बाद मनीष कश्यप भाई मतलब जेल से छूट करके आए, है ना। और बहुत बड़ी धूमधाम, जिस दिन वो छूटे उस दिन बहुत बड़ा धूम धड़ाका हुआ। तो ऐसे आप लोग के बीच में मेरे यानी कि जो बोला जाए कि सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है ना, क्योंकि हम लोगों से ऊपर अगर जो बड़े यूट्यूबर हैं तो सर्वश्रेष्ठ ही बोला जा सकता है। और अभी देखिए कि यानी कि मालती चौहान का जब से देहांत हुआ मेरे भाई, कहीं न कहीं देखिए उनका केस जो है अब क्या सही है क्या झूठ है। अगर देखिए अगर वो वास्तव में सुसाइड किए हैं, है ना, तो फिलहाल ये गलत था। अगर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी तो वो कहीं भी मतलब ये नहीं था कि मतलब विष्णु भाई के साथ ही रह करके आदमी ज़िंदगी जी सकता है। क्या किसी का अगर परिवार टूट जाता है, किसी के हस्बैंड अगर एक्सपायर हो जाते, गुजर जाते, तो क्या औरतें जीना छोड़ देती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मेरे भाई एक इंसान की ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। तो अगर हम लोग के बीच में अगर थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समय के हिसाब से दिक्कत परेशानियां चलती रहती हैं, है ना। कब आपके बीच में सुख आएगा, कब दुख आएगा, कब सुख आएगा, कब दुख आएगा, है ना। ये एक क्या है, एक ग्राफ है ना। आपके समय के हिसाब से दुख और सुख दोनों जुड़ा रहता है। कब क्या आपके ऊपर क्या घटित घटना होने वाली है। शायद हो सकता है कि मालती चौहान के परिवार के ऊपर यही लिखा हुआ था कि इसी तरह से उनका परिवार टूटना था, है ना। तो कहीं न कहीं अभी देखिए युवराज बेटे का बर्थडे था, जो कि आप लोग जानते हैं कि अगले साल जो बर्थडे मनाया गया होगा, आप लोग हमारी वीडियो में देखे भी होंगे कितना अच्छी तरीके से विष्णु भाई ने और मालती चौहान जी सभी लोग मिल करके एक मतलब धूम धड़ाके के साथ युवराज बेटे का मतलब बर्थडे मनाया गया था। लेकिन इस बार देखिए कि मतलब जो बोला जाता है कि ये
जो शांति के हस्बैंड हैं और मालती के यानी कि शांति के भाई निरहू रहू, ये लोग मिल करके मतलब जितना इन लोगों से हो सका इतना ये लोग किए। और मतलब युवराज के बर्थडे में जो भी सेलिब्रेशन थोड़ा मोड़ा मनाना था ये लोग मनाए, लेकिन यही सोचिए अगर विष्णु भाई और मालती चौहान सभी लोग होते तो आज ही युवराज का बर्थडे किस तरीके से मनाया गया होता, है ना। तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानियाँ सभी लोग के ऊपर आती हैं, तो घबराना नहीं है। और विष्णु भाई बहुत जल्द आप लोग के बीच में छूट करके आ रहे हैं, और जैसे आएंगे किस दिन आएंगे ये सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं बता नहीं सकता। और बहुत जल्द एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, और अगर आप लोग भी उस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस दिन विष्णु भाई आने वाले हैं जेल से छूट करके, और किस दिन पार्टियां होने वाली हैं। तो फाइनली आप लोग पार्टी में पहुंचिए और पार्टी का एंजॉय करिए, और आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि विष्णु भाई जल्द से जल्द अपने परिवार में आए और फिर से उनका एक जो यानी कि उजड़ा हुआ परिवार है फिर से सबमिट हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि जो मेरे भाई अब हो गया वो तो कोई उसको फिर वापस नहीं कर सकता, है ना। जो होना था वो तो हो गया। तो जो लोग बचे हैं वही अगर परिवार को अच्छी तरीके से चलाते हैं, जो भी एक माँ को आप लोग को अच्छी तरह पता है, अगर एक माँ अपने बेटे से गुजर जाती है यानी दूर हो जाती है, या तो फिर एक बाप अपने बेटे से दूर हो जाता है तो कितनी मतलब अंदर दर्द फील होती है ना। तो कहीं न कहीं देखिए बहुत जल्द विष्णु भाई छूट के आने वाले हैं, और आप लोग को पता है कि कितनी ज़्यादा जमानत की लिए मतलब कितना कागज़ पत्तर क्या क्या सब कुछ किया गया, एकत्रित किया गया है हाई कोर्ट से, यानी कि डायरेक्टली आप लोग को पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि वहाँ से इनकी बेल के लिए अर्जी लगाई गई है, और बहुत जल्द वो छूट के आने वाले हैं आप लोग के बीच में। तो दिल थाम के बैठिए, और बहुत बड़ी एक पार्टी होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।